डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्विक सॉर्ट यूजिंग पाइथन। क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज करता है, जैसा कि हमने मर्ज सॉर्ट पहले किया था। लेकिन मर्ज सॉर्ट में क्या था, जो हम डिवाइड एंड कॉन्कर में जो डिवीजन वाला पार्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सबसे पहले अनसॉर्टेड एरे में मिड फाइंड आउट करते हैं, और मिड फाइंड आउट करके आधा एरे इधर हो गया, आधा इधर हो गया, फिर आधे वाले को अलग से सॉर्ट करते हैं, इस आधे को अलग से सॉर्ट करते हैं, फिर उसको आगे डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से वर्क करता है कि आपकी जो डिवीजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि मैथमेटिकल फार्मूला कि आप मिड फाइंड आउट करो और फिर आप आगे डिवाइड करोगे। लेकिन अगर हम बात करें क्विक सॉर्ट की, तो क्विक सॉर्ट में डिवीजन यहां पे भी वही डिवाइड एंड कॉन्कर ही करेंगे, लेकिन ये जो डिवीजन हो रही है यहां पे एक्चुअल में डिवीजन की जगह वर्ड यूज करते हैं पार्टीशन। यहां पे हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ भी फार्मूला लगाए और बीच में मिड फाइंड आउट करके आधा इधर आधा इधर, नहीं, यहां पे एक टेक्निक यूज की जाती है पार्टीशनिंग द एरे। और पार्टीशनिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं, डिवाइड किस तरीके से करते हैं, वो कहानी आपको इस पूरे कोड में समझाता हूं। तो ये पाइथन का कोड लिखा हुआ है, एरे हमारे पास अनसॉर्टेड दिया हुआ है, इसको मुझे सॉर्ट करना है यूजिंग क्विक सॉर्ट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्विक सॉर्ट में, ये जो मेरा सबसे पहला फंक्शन है ये क्या कह रहा है कि हमने क्विक सॉर्ट नाम का एक फंक्शन लिया और उसमें हमने तीन चीजें पास की। एक तो एरे पास किया, ये जो मेरा अनसॉर्टेड एरे है इसको पास कर दिया। दूसरा लो क्या है, जो मेरा एरे है उसकी जो लेंथ है, तो यहां पे ये जो इंडेक्स नंबर 0, मतलब यहां पे क्या है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, 5 एंड 6। हर एक एरे का या लिस्ट का क्या होता है, एक इंडेक्स। तो यहां पे जो लो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, और जो हाई है, हाई किसको पॉइंट कर रहा है, हाई आपका लास्ट वाली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। कैसे पॉइंट कर रहा है, अरे यार एरे की जो टोटल लेंथ है -1 कर दो तो वो आपका हाई का पॉइंटर हो गया, और लो जो है वो आपका इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है। तो ये सबसे पहले हमने पास कर दिया। अब देखो ये स्मॉल प्रॉब्लम के लिए कि यार इफ लो इज लेस देन हाई, अगर तो लो लेस देन हाई है तब तो हम क्विक सॉर्ट ऑब्वियसली यूज करेंगे, अगर नहीं है तो यानी एक तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो यानी फिर उस केस में तो क्विक सॉर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ये चेक करना है कि लो लेस देन हाई है। ऑब्वियसली लो किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को, हाई पॉइंट कर रहा है 6 को, तो लेस देन तो है, यानी एरे आपका बड़ा है। तो इसमें हमें सॉर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले अंदर आते हैं पाइवट, और यहाँ पे पार्टीशनिंग करते हैं। मतलब अब हमने क्या किया, इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल किया पार्टीशन, और उसमें यही तीन चीजें एरे, लो एंड हाई पास कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, ये वाला मेरा पार्टीशन फंक्शन जो है वो कॉल होगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये पाइवट का इंडेक्स रिटर्न करेगा। अभी तक आपको पाइवट की कहानी नहीं पता लगी, अब पाइवट की कहानी पता लगेगी कि जब हमने पार्टीशन फंक्शन को कॉल किया, अब आपको देखना है कि पार्टीशन होगा कैसे। तो पार्टीशन कैसे होगा, सबसे पहली चीज इसमें क्या करता है कि वही हो गया एरे, लो, हाई। यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाइवट एलिमेंट को चूज करो। पाइवट मतलब पाइवट एलिमेंट आपका पहला भी हो सकता है, मिड में से कोई रैंडम भी चूज कर सकते हो, लास्ट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपका पाइवट हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में इसका क्रक्स क्या है कि जब हमने एक पाइवट एलिमेंट चूज कर लिया, पूरे एरे में से, पूरा हमारा बहुत बड़ा एरे है, उस बहुत बड़े एरे में से हमने एक पाइवट एलिमेंट चूज कर लिया। लेट्स सपोज मैंने पहला एलिमेंट जो है वो पाइवट कर दिया, मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, पाइवट एलिमेंट है। तो जब पहली पार्टीशनिंग होगी, मतलब जब एक बार इसके ऊपर पार्टीशन करेंगे, तो पता है एट द एंड क्या होगा, ये जो पाइवट एलिमेंट है ये अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा। सही जगह का मतलब क्या बना सर, कि पाइवट जो है लेट्स सपोज इस जगह पे पहुंच गया, तो इस पाइवट के लेफ्ट में जितने भी होंगे, पाइवट के लेफ्ट में जितने भी होंगे वो सारे इससे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, और पाइवट के राइट में जितने भी होंगे, पाइवट के राइट में जितने भी होंगे वो सारे इससे क्या होंगे, बिग होंगे। मतलब आपका जो पाइवट है, ऐसा नहीं कि पार्टीशनिंग कुछ भी कर रहे हैं, मिड किया और उसको दो पार्ट्स में, नहीं, पार्टीशन आपका ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा, लेट्स सपोज यहां पे पहुंच गया, और इतने जो भी इसके लेफ्ट में है वो सारे पाइवट से छोटे हैं, और जो इसके राइट में है वो सारे पाइवट से बड़े हैं। यानी अब जाके एक पार्टीशनिंग हुई, तो फिर इस फर्दर दो पार्टीशन, एक इधर पार्टीशन, एक इधर, फिर इसमें वही चीज करेंगे, पाइवट को ढूंढेंगे और फिर पाइवट को सही जगह पे लगाएंगे, इधर भी पाइवट को ढूंढेंगे और पाइवट को सही जगह पे लगाएंगे। तो इस तरीके से एक एक करके आपका जो है वो एरे के एलिमेंट सॉर्ट होते हैं। तो ये इसका मेन पार्ट है। तो यहां पे अब इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहला एलिमेंट मैंने क्या मान लिया, पी।
P जो है वो मैंने किसको मान लिया पाइवट सबसे लो वाले, ये जो पहला एलिमेंट है ये देखो एरे ऑफ लो मतलब ये वाला, यानी मैंने पाइवट मान लिया 5 को, पाइवट मेरा क्या है 5, तो पाइवट को 5 मान लिया। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू लो प्लस वन मतलब लो किसको पॉइंट कर रहा है 0, 0 प्लस वन मतलब ये, तो यानी I जो है वो मेरा किसको पॉइंट कर रहा है इस इंडेक्स को, ठीक है, पहले को, मतलब पहला मतलब 0 के बाद वाला ये वाला, दूसरा कह सकते हो आप। देन J इज इक्वल टू हाई जो है वो यहाँ पे है, तो J मेरा किसको पॉइंट कर रहा है हाईएस्ट वाली वैल्यू को, हाईएस्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। बस एक एक करके लाइन को चलाओ, कुछ भी नहीं है, आपको इजीली समझ आएगा। वाइल ट्रू, तो ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप चलेगा, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ये दो लूप है। पहला जो वाइल लूप है ये वाला जो वाइल लूप है ये क्या कर रहा है लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेगा, मतलब इसमें हमारे जो एरे है इस एरे में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा ये वाला वाइल। और ये क्या ढूंढ रहा है, ये उस एलिमेंट को ढूंढ रहा है जो पाइवट से बड़ा हो। और यहां पे जो दूसरा वाइल है ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, ये कैसे चलेगा राइट टू लेफ्ट, और ये किसको ढूंढ रहा है उस एलिमेंट को ढूंढ रहा है जो पाइवट से छोटा हो। बस ये ही मेन इसका क्रक्स है, ताकि हम सारे एलिमेंट्स पाइवट से छोटे वाले लेफ्ट में शिफ्ट कर सके और पाइवट से बड़े वाले राइट में शिफ्ट कर सके, बस यही मेन कहानी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। I लेस देन इक्वल टू J, अब देखो I मेरा किसको पॉइंट कर रहा है 1 को, 1 लेस देन इक्वल टू 6, ऑब्वियसली अभी तो I मेरा इधर है J मेरा इधर है, तो यानी ये तो ट्रू हो गया। एंड एरे ऑफ I किसको पॉइंट कर रहा है 8 को, तो यानी 8 लेस देन इक्वल टू P की वैल्यू मेरी कितनी है पाइवट मेरा 5 है, तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। अभी देखो यहाँ पे एंड है, अगर ये ट्रू हो भी जाता है तो ये वाली चेक करेगा कि अगर ये ट्रू हो जाती है तब तो ओवरऑल ट्रू, अगर ये फॉल्स तो ओवरऑल फॉल्स, तो ये ट्रू बट ये क्या हो गई फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गई तो ये नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये यहीं पे स्टॉप कर गया, I यहीं पे स्टॉप कर गया। मैंने वही बोला ना कि ये कब स्टॉप करेगा लेफ्ट टू राइट चलेगा, चलता रहेगा जब तक उसको पाइवट से बड़ा नहीं मिल जाता, तो इसको मिल गया तो रुक जाएगा। अगर लेट्स सपोज ये एलिमेंट होता 4, एग्जांपल के तौर पे अगर ये एलिमेंट होता 4 तो I लेस देन J, ये तो ट्रू है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो जाता, I इज इक्वल टू I प्लस 1, I वाला आगे मूव कर जाता। मतलब यही मेन कहानी है, जब तक इसको पाइवट से छोटे मिलते हैं ये आगे आगे मूव करेगा, पाइवट से बड़ा मिलते ही ये रुक जाएगा। तो आपने पाइवट से बड़ा इसको मिल गया तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, ये स्टॉप हो गया। अब आ जाते हैं जी दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है, मतलब स्टॉप मतलब इस वाले से निकल गया तो इस लूप से बाहर निकल के अब इस लाइन पे चला गया, इस वाले वाइल पे। वाइल I लेस देन, ये तो ट्रू है अभी। एरे ऑफ J इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, अब एरे ऑफ J क्या है यहाँ पे 9, क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ट्रू एंड ट्रू। मैंने क्या बोला ट्रू एंड ट्रू मतलब ऑब्वियसली ओवरऑल ट्रू हो गया, तो यानी ये अंदर जाएगा J को एक डिक्रीमेंट कर देगा। यार सिंपल सी कहानी जो मैंने अभी बोली, ये किसको ढूंढ रहा है पाइवट से छोटे को, जब तक नहीं मिलता आगे आगे चलता रहे, जैसे ही पाइवट से छोटा मिल गया रुकेगा। ये पाइवट से बड़े वाले को ढूंढ रहा है, जैसे ही पाइवट से बड़ा मिल गया रुक जाएगा। तो ये तो रुका हुआ है, ये रुका हुआ है बट ये नहीं रुका, तो जैसे ही इसने J-1 किया अब फिर वाइल के अंदर गया, क्यों, क्योंकि जब तक ये फॉल्स नहीं होती तब तक अंदर ही जाएगा। दोबारा गया I लेस देन J, ये तो ट्रू है अभी तो I इधर ही है, और यहाँ पे J की वैल्यू क्या है जी 3, तो 3 लेस देन, यहाँ पे सॉरी 3 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट पाइवट, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 5, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे इससे बाहर चला गया, मतलब इसके अंदर ही जाएगा। ये तो ऑलरेडी रुका हुआ है, यहाँ पे ये भी बाहर आ गया। अब देखेगा इस कंडीशन को कि I लेस देन इक्वल टू J। अब ये देख लो जी यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है मेरी 1 और ये क्या है 5, ऑब्वियसली अभी I लेफ्ट में ही है और J जो है वो राइट में ही है। अभी इन्होंने आपस में स्वैप नहीं किया, मतलब इन्होंने वैल्यूज को, ये जो पॉइंटर्स हैं ये अभी पॉइंटर ये लेफ्ट में और ये राइट में ही है, तो अब तक आपको क्या करना है I और J की वैल्यू को स्वैप कर देना। मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है 8 को पॉइंट कर रहा है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है आपका 3 को पॉइंट कर रहा है। तो 3 को इधर ले जाओ, यहाँ पे आ गया 3, और 8 को इधर ले आओ, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये मेरा 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये मेरा यहाँ पे 3 को काट के 8 को यहाँ तक, तो 3 इधर आ गया 8 इधर आ गया, बस ये मेन कहानी है। अब फिर वही चीज देखो, यहाँ पे फिर लूप के अंदर गया, लूप के अंदर गया I लेस देन इक्वल टू J, अभी तो ट्रू है बट क्या इसको यहाँ पे एरे ऑफ I क्या है 3 लेस देन इक्वल टू P, 3 जो है वो P से छोटा है, ट्रू, तो यानी अंदर जाएगा, दोबारा फिर आगे, जब तक इसको बड़ा नहीं मिलता आगे आगे मूव करता जाएगा। फिर I इस पे आ गया, क्या ये वैल्यू जो है वो पॉइंट जो पाइवट है पाइवट से बड़ी है, नहीं, फिर आगे मूव करेगा। क्या ये वैल्यू पाइवट से बड़ी है, नहीं, फिर आगे मूव करेगा। क्या ये वैल्यू पाइवट से बड़ी है, यस, स्टॉप।
यहां पे आई मेरा क्या हो गया, स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया। अब जे वाला किसको ढूंढ रहा है, पाइवट से छोटे एलिमेंट को। तो पाइवट से छोटा 8 पाइवट से छोटा है, नहीं, तो जे वाला आगे गया। ये वाला क्या है 6, क्या 6 पाइवट से छोटा है, नहीं, फिर आगे गया, ये वाला पाइवट से छोटा मिल गया, ये वाला पाइवट से छोटा मिल गया। और वैसे भी आई लेस देन इक्वल टू जे वाली कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स, तो जे मेरा यहीं पे स्टॉप हो गया। आई मेरा यहां पे स्टॉप है, जे मेरा यहां पे स्टॉप हो गया। अब देखो जी, इफ आई लेस देन इक्वल टू जे, आई जो है वो लेस देन इक्वल टू जे है, नहीं, आई तो क्रॉस कर गया, जे जो है वो आई और जे आपस में क्रॉस कर गए। क्रॉस करते ही क्या करना आपको, यानी एल्स वाले पार्ट में ब्रेक हो गया। ब्रेक होके मतलब इस व्हाइल लूप से बाहर, और सीधा आके क्या कर देना है, लो और जे की वैल्यू को, लो मतलब किसको पॉइंट कर रहा था, वही पाइवट वाली वैल्यू को। पाइवट वाली वैल्यू जो है वो सबसे पहली वैल्यू लो, और जो जे की पॉइंट कर रहा है, जे किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले 3 इंडेक्स को आपस में क्या कर दो, स्वैप कर दो। मतलब यहां पे क्या आ गया मेरा 5 आ गया। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहां पे मेरा क्या आ गया, 5 आ गया, और 2 मेरा कहां पे चला गया, यहां पे चला गया। इसको मैं दोबारा रीअरेंज कर रहा हूं, 2 मेरा यहां पे आ गया, यहां पे मेरा 3 आ चुका है, यहां पे 1 एज इट इज है, 5 मेरा यहां पे आ चुका है, और यहां पे मेरा 6 एज इट इज है, यहां पे मेरा क्या है 8 आ चुका है, और इधर 9 मेरा एज इट इज है। यहां पे जाके एक पार्टीशनिंग क्या हुई है, खत्म हुई है। क्या खत्म हुई है, पहली पार्टीशनिंग खत्म हुई है। और मैंने क्या बोला था कि पहली पार्टीशन के बाद जो मेरा पाइवट एलिमेंट क्या था, 5, देख लो जी, 5 के लेफ्ट में कौन है, सारे छोटे, पाइवट के राइट में कौन है, सारे बड़े। ये पहली पार्टीशन है। अब यहां पे एक तरह से डिवीजन हुई है। अब जाके अब डिवीजन हुई, लेफ्ट में सारे छोटे, राइट में सारे बड़े। फिर लेफ्ट में अलग से वही सेम चीज, वही सेम, पहले वाले को पाइवट मान लो, फिर इस पोजीशन चेंज करो, दूसरे वाले में अलग से पाइवट मान लो। तो इस तरीके से जो है वो पार्टीशनिंग वर्क करती है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार इसको रिलोड करके देखोगे, आप खुद भी रन करके देखोगे कि कैसे कैसे वैल्यूज मूव हो रही है, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से इस चीज की समझ आएगी। सो दिस इज हाउ द क्विक सॉर्ट एक्चुअली वर्क्स। पार्टीशन और क्विक सॉर्ट फंक्शन इस तरीके से वर्क करते हैं। थैंक यू।